स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत, भारतीय राज व्यवस्था और प्राचीन इतिहास से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जहाँ पर भी इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। दोस्तों, सवाल नंबर 1 है कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति, थोड़ा सा सवाल गलती हो गया, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में होना चाहिए था। चलिए, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट करने में लगता है गलती हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 1 का जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर डाल दीजिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो उत्तर सही होगा नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि 2014 में आए, फिर 19 में आए, तो लगातार 2 बार हो चुका। प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डी की जगह नरेंद्र मोदी जी का नाम लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो इसमें क्या पूछा गया है भारत के प्रधानमंत्री के बारे में? इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि नियुक्त होते हैं, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं चाहे जिसको आप ले आइए वो बना दीजिए, नियुक्त होते हैं। उनकी पार्टी जीतती, फिर उनमें से एक लोग को सबके सहमति से चुना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि नियुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा यानी कि संविधान द्वारा गठित है। ये भी बात सत्य है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 6, समानता प्रधानमंत्री, तो क्या पूछा गया? मतलब अक्सर जब शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, असमानता मतलब अक्सर, ज़्यादातर, ऐसा समझ सकते हैं। तो वो कहाँ के वो सदस्य होते हैं? तो 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ केस में राज्यसभा के भी होते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जी ये राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? तो ऐसा क्या कुछ है? तो ऐसा नहीं है। आप कितनी भी बार, 1 बार, 2 बार, 3, 4, जितनी बार भी, ऐसा कुछ नियम नहीं है। 8 है प्रश्न नंबर कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री। सही बात है भाई, एकदम सत्य बात है। आप सभी लोग जानते भी होंगे, उस समय देख भी रहे होंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? 9 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 10 है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों 10 का सही उत्तर होगा बी, प्रधानमंत्री। दोस्तों यह वीडियो आज सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ। हर वीडियो हर एक टॉपिक से संबंधित होता है हमारा। मैं बार बार कहता हूँ, हर टॉपिक, हर लाइन से जहाँ से भी सवाल बन सकता है, हम लोग सवाल बना के आप सभी के लिए लाते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? सी होगा प्रधानमंत्री। बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें है, एक मिनट जाइए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो 12 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि लोकसभा का सदस्य। अभी हम बात कर चुके हैं ऊपर। प्रश्न नंबर जो आप सभी के सामने 13, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्न में से कौन कालानुक्रम सही है? मतलब सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसे पूछा जाता है। तो 13 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पहले 2, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी आए। ये तो काफ़ी आसान है, कोई भी देखिए, अब 2 पूछा गया, मतलब पूछा गया है सबसे पहले कौन आया, तो 2 जवाहरलाल नेहरू जी का नाम पहले पाना चाहिए। तो क्या यहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ पर है? यहाँ पर नहीं। तो पहला ए और डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब बचता है मामला बी और सी में। ऐसे ही सवाल का उत्तर दिया जाता है। अब क्या है, 1 मिनट, ठीक है। अब ए आएगा इंदिरा गांधी, ये तो सही बात है, तो ये जाहिर सी बात है कि उत्तर सी सही हो जाएगा। सवाल का जो सही उत्तर होता है ऐसे ही एग्जाम में किया जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। प्रश्न नंबर 14 की संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि निम्न सदन में बहुमत दल। सही बात है भाई। प्रश्न नंबर 15 है कि मंत्रिमंडल यानी कि संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 15 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। इसमें है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 75 में यह बात कही गई है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 25 वर्ष तो होना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया है। 18 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। ये तो बात सत्य है भाई। जब बहुमत होगा तभी तो उनको लोग, उनकी पार्टी के लोग चुन के तभी तो प्रधानमंत्री पद के लिए नाम लाएंगे। 19 का है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? 19 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 20 है आप सभी के सामने, 1 मिनट, कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। सही बात है। प्रश्न नंबर 21 है आप सभी के सामने कि भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो क्या है?
21 का सही उत्तर होगा सी यानी कि संविधान द्वारा सर्जित, यानी संविधान में इसके बारे में बात की गई है। प्रश्न नंबर 22 है कि भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री के बारे में क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सही बात है भाई, जब जिसकी बहुमत होगी उसी की पार्टी की गवर्नमेंट होगी, तो जब गवर्नमेंट होगी तो जाहिर सी बात है वो सत्ता पक्षी होगी। प्रश्न नंबर 23 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत का प्रधानमंत्री के संदर्भ में पूछा गया है। तो 23 का उत्तर होगा ए यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 24 है कि किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इंदिरा गांधी जी ने। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 के बारे में। इसमें है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। 25 का सही उत्तर होगा डी यानी कि वीपी नरसिंह राव जी। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 26 के बारे में। इसमें है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थे। अब बहुत अच्छा सवाल है, इसमें सही उत्तर होगा डी लाल बहादुर शास्त्री जी, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का कौन सदस्य थे उस वक्त। 27 का सही उत्तर होगा डी यानी कि HD देवगौड़ा। प्रश्न नंबर 28 है लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। 28 का सही उत्तर होगा ए यानी कि चौधरी चरण सिंह जी। प्रश्न नंबर 29 है कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा, तो कौन थे ऐसे इंसान भाई साहब। 29 का सही उत्तर होगा डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि चौधरी चरण सिंह जी भी थे, चंद्रशेखर सिंह भी थे और HD देवगौड़ा भी जी थे। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में कि इंदिरा गांधी दूसरी अवध के लिए प्रधानमंत्री बनी, तो ये बात कब से कब तक है। 30 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1980 से लेकर 1984 के बीच में, मतलब 20 तक, ना कि बीच में, 1980 से लेकर लगभग 4 साल। प्रश्न नंबर 31 है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है। सही उत्तर होगा सी यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाइए। इसमें है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। तो 32 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मोरारजी देसाई जी को। बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो 33 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चौधरी चरण सिंह जी। अब बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें है कि प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न नंबर 35 है प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। 35 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी। प्रश्न नंबर 37 प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन इंसान बना था। 37 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मोरारजी देसाई जी। प्रश्न नंबर 38 है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। 38 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राजीव गांधी जी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। 39 का सही उत्तर होगा सी यानी कि मोरारजी देसाई जी। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 40 है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो 40 का सही उत्तर होगा सी यानी कि मोरारजी देसाई जी। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। इसमें है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 41 का सही उत्तर होगा ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न नंबर 42 है लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या फिर होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन। 42 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इंदिरा गांधी जी। प्रश्न नंबर 43 है कि प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना। 43 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। प्रश्न नंबर 44 है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। आसान सवाल है। 44 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मनमोहन सिंह जी। प्रश्न नंबर 45 किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली। 45 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पर। प्रश्न नंबर 46 है अभी तक पद पर रहते हुए कितनी प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई। 46 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 3। एक मिनट लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी और हाँ 3 सही है। प्रश्न नंबर 47 पे आ जाइए। इसमें कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए। 47 का सही उत्तर होगा सी यानी कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। प्रश्न नंबर 48 है कि भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराए जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए। 48 का सही उत्तर होगा डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी।
अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 49 के बारे में। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। 49 का सही उत्तर होगा सी, वही उपयुक्त दोनों, यानी कि चौधरी चरण सिंह जी भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हैं। प्रश्न नंबर 50 है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री। तो 50 का भाई साहब सही उत्तर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि वीपी सिंह जी भी और एचडी देवगौड़ा भी। प्रश्न नंबर 51 है आप सभी के सामने, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास है होती है। आसान सवाल है, आपको इसका उत्तर खुद देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, आसान सवाल है। प्रश्न नंबर 52 है कि एक मिनट की संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। 52 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 54 के बारे में। इसमें है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। 54 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 55 है, पूछा जा रहा है भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए। तो यहाँ पर 4 नाम हैं, मोरारजी देसाई जी, 2 है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, तीसरा है एचडी देवगौड़ा, चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी जी। बताना है 4 में कौन सा सही है। तो भाई साहब 55 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 2, 3, 4, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी, 3 यानी एचडी देवगौड़ा और 4 यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों नाम शामिल हैं। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 के बारे में। इसमें है यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो दोस्तों 56 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। काफ़ी आसान सवाल है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसी वीडियो में। प्रश्न नंबर 57 है कि जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। 57 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, सेम सवाल फिर से रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 58 है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 58 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मोरारजी देसाई जी। प्रश्न नंबर 59 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। 59 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि चौधरी चरण सिंह जी। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, यानी कि सवाल नंबर 60 के बारे में। और प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 60 का बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, जय हिंद, जय भारत।